Hello lovely students, welcome back to my YouTube channel. Today I am discuss here class 11th physics chapter 2 motion in a straight line, जिसमें हम देखने वाले हैं जो हमारा इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंस स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंस वेलोसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज़ फर्स्ट इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट करते हैं। इंट्रोडक्शन, जैसे आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो मोशन में है। ठीक है, और किस तरह के मोशन में? स्ट्रेट लाइन के मोशन में। तो हाउ टू मोशन है ना, व्हाट इज़ द मोशन। ठीक है, मोशन क्या है? तो मोशन इज़ अ कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स में सारी चीज़ें कॉमन है जो कि मोशन में है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम चल रहे हैं, वो भी एक मोशन है। हम दौड़ रहे हैं, मोशन है। साइकिल को राइड कर रहे हैं, वो भी एक मोशन है। मोशन इज चेंज इन अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम। मोशन वो है जो अपने कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हाउ डज़ द पोजीशन चेंज विद द टाइम, मतलब पोजीशन चेंज कैसे हो रही, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब मोशन डिस्क्राइब होता है तो उससे दो कॉन्सेप्ट डेवलप्ड होते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को समझने के लिए हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम आगे समझेंगे। बट अभी यहाँ पे देखिए, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो नोन एज मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, कोई मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट है ना किसी स्ट्रेट लाइन में। अब स्ट्रेट लाइन से अपन क्या समझते हैं? आपने नाइन्थ में टेंथ में पढ़ा होगा है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जब हम ये तीन एक्सिस की बात करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लेन में। ठीक है, तो जब स्ट्रेट लाइन की से बात कर रहे हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक्स डायरेक्शन में मूव होगा, या तो वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन, मतलब किसी एक ही डायरेक्शन पे मूव होगा। लेकिन जब हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो प्लेन जब वर्ड आता है ना, तो प्लेन वर्ड में दो चीज आ जाती है कि वो एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे भी हो सकता है। मतलब वहाँ पे मोशन को एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दी गई है। बट यहाँ पे क्या कहा है? द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में है, पर स्ट्रेट लाइन किस डायरेक्शन में ये भी तो नहीं कहा है। तो ऑल्सो नोन एज अ मोशन इन अ प्लेन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो इसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस, क्योंकि इसकी मीनिंग लगभग सेम जाते हैं, इसकी डेफिनेशन लगभग सेम हो जाते हैं, इसके एसआई यूनिट सेम होते हैं। बट जब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस है इसमें, और जो कि वेलोसिटी और स्पीड में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो आइए समझते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है समझिए, द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द पाथ मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसका फर्स्ट स्टेट होगा मतलब ए पोजीशन पे एंड दूसरा पोजीशन होगा बी। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट के लिए, तो ए से बी पॉइंट पे जाने के लिए है ना, उसे एक पाथ को कवर करना पड़ता है। ठीक है, वो पाथ जितना कवर कर रहा है ना, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, वो कितने और कितने मिनट मतलब कितने टाइम इंटरवल में कर रहा है उस पाथ को कवर, वो चीज़, तो इसे हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा होगा। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो कि सिर्फ उसमें डायरेक्शन होते हैं, सॉरी उसमें मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता। बट वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। दिस इज द एसआई यूनिट इज मीटर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप लोग इसको याद रखिएगा कि एसआई यूनिट इज़ मीटर। मतलब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ब्लैंक्स वगैरह जनरली पूछता है। ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और डायमेंशन फार्मूला क्या है, M0 L T0।
मैंने इसको कैलकुलेट करना आप लोगों को सिखाया है। अगर आपको मेरा डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि पिछली वीडियो से आपको समझ नहीं आया, तो हम एक वीडियोस के लिए बना देंगे जिसमें हम डायमेंशन फार्मूला और अच्छे से क्रिएट कर सकते, मतलब बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन आ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। समझिए क्या बोल रहा है कि जो डिस्टेंस कवर करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट से क्या समझ में आ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब अपनी जगह से हट के दूसरी जगह जा रहा है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। ये कोई मतलब ऑब्जेक्ट होगा, वो ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएगा, बी पॉइंट में डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेस होने पे डिस्टेंस जितना कवर करेगा, ठीक है, डिस्टेंस जितना कवर करेगा वो ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पर्टिकुलर एक डायरेक्शन बोला है ना, पर्टिकुलर डायरेक्शन बोला, तो इससे क्या मतलब निकलता है कि अगर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को बी में भेजा, ठीक है, फिर बी से फिर मैंने ऑब्जेक्ट ए में हो जाएगा, तो क्या हो गया, टाइम जीरो हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि जितना टाइम उसको बी में पहुंचने लगा होगा, बी से ए में आने में उतना टाइम लगा होगा। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन हुआ, एक ही डायरेक्शन में हुआ, लेकिन जब जैसे वो बी से ए में आ गया उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। समझ में आ गया। यही चीज़ हम आगे पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी बोले तो डायरेक्शन है, सिंपल सी बात है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों है। द एसआई यूनिट इज़ मीटर, सेम होता है डिस्टेंस का भी डिस्प्लेसमेंट का भी। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस में नहीं कह सकते। ठीक है, इसका जो मतलब डायमेंशन फार्मूला होगा वो आप लोग कैलकुलेट करिएगा, नहीं पता होगा तो फिर कमेंट करिएगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम मैंने बनाया है। जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक के लिए जाने में उसको टाइम लगेगा, तो x1 उसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, x1 उसका डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट ए का, और t1 टाइम पे, b उसका x2 हो गया t2 टाइम पे। ठीक है, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, मतलब एवरेज निकालें, तो डेल एक्स ले सकते, डेल एक्स इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ठीक है, तो दिस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट एट टू डिफरेंट टाइम। ठीक है, मतलब इसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट डिफरेंट टाइम पे इक्वल होते हैं। तो अब डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब ज़ीरो होता है। तो ठीक है, जब x2 ग्रेटर देन होता है x1 के, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब x2 लेस देन होता है x1 के, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब x2 इक्वल्स टू x1 हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो, जो कि मैंने आपको बताया कि ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ए बी पे जा रहा है तो क्या हो गया, है ना, ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया तो डिस्टेंस हुआ, टाइम लगा। ठीक है, पर वही क्या हो गया, बी से ए पे आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, सब बराबर हो गया ना, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो जाएगा, टाइम ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह से दो टॉपिक और बचे हैं, पर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी जैसे टॉपिक को कवर करके ये पार्ट हम कवर करेंगे। तो आज का एंड करते हैं मोटिवेशनल कोट से, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आई होप आपको इस मोटिवेशन से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये बोलना क्या चाहता है, कि आप लोग सोचिए, पढ़िए उसके लिए और उस चीज़ को हासिल कीजिए। और मतलब अब जैसे अब पता चल रहा है कि असफल हो गए तो उसमें बैठे मत रो के रोने लगो कि अरे ये हाँ हो गया। वो जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। प्लीज़ इसे मतलब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी आगे चल के। तो थैंक यू सो मच।